हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आइए कुछ मिनटों में सीखें। गुस्से में बोले जाने वाले वाक्य, जिसे हम गुस्से में बोलते हैं वो वाक्य। दफ़ा हो जाओ, बज ऑफ। दफ़ा हो जाओ, बज ऑफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डे यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डे यू। तुम बहुत बड़े धूर्त हो। यू आर अ ग्रेट रोग। तुम बहुत बड़े धूर्त हो। यू आर अ ग्रेट रोज। लालत है तुम पर। सेम ऑन यू। लालत है तुम पर। सेम ऑन यू। यूज ऑफ एज सून एज, जैसे कि। एज सून एज का मतलब होता है जैसे कि। जैसे ही वह आया हम चले गए। एज सून एज ही कम वी लेफ्ट। जैसे ही वह आया हम चले गए। एज सून एज ही कम वी लेफ्ट। जैसे ही कुछ खबर आई मुझे फ़ोन करें। फ़ोन मी एज सून एज यू हेयर सम न्यूज। जैसे ही कुछ खबर आए मुझे फ़ोन करें। फ़ोन मी एज सून एज यू हेयर सम न्यूज। जैसे ही बारिश होना बंद हुई हम चले गए। एज सून एज इट स्टॉप रेनिंग वी लेफ्ट। जैसे ही बारिश होना बंद हुई हम चले गए। एज सून एज इट स्टॉप रेनिंग वी लेफ्ट। जैसे ही पेड़ काटा सड़ने लगा। द ट्री स्टेड रूटिंग एज सून एज इट वाज कट। जैसे ही पेड़ कटा सड़ने लगा। द ट्री स्टार्टेड रूटिंग एज सून एज इट वाज कट। यूज ऑफ शुड हैव। शुड हैव का जब यूज होता है, जैसे शुड हैव का यूज चाहिए था में होता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस पढ़ के सुनाते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। जब अगर हम किसी को सलाह देते हैं तो वी शुड हैव स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। वी शुड हैव स्टडी। हम लोग को खाना चाहिए था। वी शुड हैव ईटेन द फूड। हम लोगों को खाना चाहिए था। वी शुड हैव ईटेन द फूड। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। वी शुड हैव टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। वी शुड हैव टॉक टू मी। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड हैव वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड हैव वर्क हार्ड। जब भी हम शुड और हैव का प्रयोग करते, जैसे किसी को अगर हम बोलते हैं दबाव देके कि आपको ये काम करनी चाहिए, तो उसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं, शुड हैव का। तो यहाँ वाक्य में आप देख रहे हैं सब में चाहिए था लगा हुआ है, तो उसमें आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। यूज है शुड का। शुड हैव जब भी आप प्रयोग करें तो किसी को दबाव के, मतलब किसी को आप सलाह दे रहे, एडवाइस दे रहे, तो ही उसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर। यूज ऑफ वुड बी। रहा होगा, रही होगी। वुड बी का प्रयोग होता है रहा होगा, रही होगी। चलिए कुछ वाक्य बताते हैं। आप चाय पी रहे होंगे। यू वुड बी ड्रिंकिंग टी। आप चाय पी रहे होंगे। यू वुड बी ड्रिंकिंग टी। राम क्रिकेट खेल रहा होगा। राम वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा होगा। राम वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग अपने घर में सो रहे होंगे। वी वुड बी स्लीपिंग इन आवर होम। हम लोग अपने घर में सो रहे होंगे। वी वुड बी स्लीपिंग इन आवर होम। बच्चे यहाँ आ रहे होंगे। काइट्स वुड बी कमिंग हेयर। बच्चे यहाँ आ रहे होंगे। काइट वुड बी कमिंग हेयर। वे लोग किताबें पढ़ रहे होंगे। इसका सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप, जैसे इसमें वाक्य में है आप चाय पी रहे होंगे। रहा होगा कुछ भी लगेगा, मतलब जिसके बारे में रहा होगा मतलब होता है, तो उसमें वुड बी का प्रयोग होता है, जिसको आप कल्पना कर। यूज ऑफ माइट। माइट का जब यूज होता है संभाव्य करना, जैसे शायद आज वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। शायद आज वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। शायद मुझे आज देरी हो सकती है। आई माइट गेट लेट टुडे। शायद मुझे आज देरी हो सकती है।
आई माइट गेट लेट टुडे, शायद वे लोग आ सकते हैं। दे माइट कम, शायद वे लोग आ सकते हैं। दे माइट कम, शायद तुम उसे हरा सकते हो। यू माइट डिफीट हिम, शायद तुम उसे हरा सकते हो। यू माइट डिफीट हिम। तो जहाँ भी यूज होता है माइट का, तो उसे आप संभवतः, जैसे हो सकता है, कल्पना जो आप कर रहे हो, उसमें माइट का प्रयोग होता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू गाइस।